जय माँ गायत्री, जय परम पूज्य गुरुदेव, जय परम वंदनीय माता जी। माँ गायत्री की कृपा सदैव आप पे और आपके परिवारजनों पे बनी रहे, इसी शुभकामना के साथ आज की प्रेरणादायक कहानी। किसी वन में एक चतुर लोमड़ी रहा करती थी। वह स्वभाव से अत्यधिक कुटिल और कुशाग्र बुद्धि की थी। अपने से निर्बल प्राणियों को सताना उसके मनोरंजन में शामिल था। उससे छोटे जो प्राणी उसकी कुटिलता को जानकर उससे बचा करती थी, वह उनको अपनी मीठी मीठी बातों में फुसलाकर अपने वश में कर लिया करती थी और अवसर देखकर उनको मारकर खा जाया करती थी। एक बार वह किसी रास्ते से गुजर रही थी। तभी वह देखती है कि एक वृक्ष की चोटी पर एक सुंदर सा मुर्गा बैठा है। मुर्गे के स्वस्थ, सुडौल और सुंदर शरीर को देखकर उसके जीभ में पानी भर आया। उसने सोचा कि इस मुर्गे का शिकार किए बहुत दिन बीत गए और फिर यह मुर्गा तो अभी अभी जवान हुआ है, अतः इसको खाने में बड़ा मजा आएगा। परंतु वृक्ष की ऊंचाई देखते ही उसका मुर्गे खाने का स्वप्न चूर चूर हो गया। अब वह इस बात को लेकर परेशान हो उठा कि इस मुर्गे का शिकार कैसे किया जाए। उसके मस्तिष्क में मुर्गे को मारने की अनेक योजनाएं जन्म लेने लगी, किंतु कोई भी योजना उसकी बुद्धि की कसौटी पर खरी नहीं उतर रही थी। उधर वृक्ष की चोटी पर बैठे मुर्गे की दृष्टि ज्यों ही लोमड़ी पर पड़ी, उसके तो प्राण ही सूख गए। किंतु अगले ही क्षण उसे ध्यान आया कि मैं तो वृक्ष की चोटी पर बैठा हूं, यहां तक तो लोमड़ी आ भी नहीं सकती। यद्यपि वह यह बात भली भली जानती थी कि लोमड़ी उसके पास नहीं आ सकती, वह नहीं पहुंच सकती। एक अनजाने भय से उसका दिल बैठा जा रहा था। भय की रेखाएं उसके चेहरे पर स्पष्ट रूप से उभर आई थी। अब वह लोमड़ी से बचने का उपाय सोचने लगा। मुर्गे को खाने की एक तरकीब लोमड़ी की समझ में आ गई। वह उस वृक्ष के नीचे आकर बैठ गई जिस पर मुर्गा बैठा था। उसने बड़े ही स्नेह के साथ मधुर वाणी में मुर्गे से आकर कहा, मुर्गा भैया, तुम इतने ऊंचे पेड़ की चोटी पर क्यों बैठे हो? क्या तुम्हें यह पता नहीं कि अब जंगल के सभी जीवों ने परस्पर मित्रता करने का फैसला किया है? अब कोई किसी को नहीं मारेगा। जंगल के सभी जीव जंतु अब फल फूल खाकर पेट भरेंगे। आज से सभी एक दूसरे के मित्र होंगे और एक साथ मिलजुल कर रहेंगे। आओ, नीचे आओ और मेरे साथ बैठकर मीठी मीठी बातें करो। मुर्गे ने जब लोमड़ी की बातें सुनी तो उसे पसीना छूट गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे लगा कि पेड़ की डाल पर उसकी पकड़ ढीली होती जा रही है और वह गिर जाएगा। अतः उसने डाल को और अधिक मजबूती से पकड़ लिया। लोमड़ी की चिकनी चुपड़ी बातों से उसकी समझ में आ गया था कि वह उसे मारकर खाना चाहती है। जब तक वह उसे खा नहीं लेगी, यहां से नहीं हिलेगी। अकस्मात ही उसे अपनी सुरक्षा का एक उपाय सूझा। उसने अपनी बुद्धि और धैर्य को स्थिर करके स्वयं को संभाला और लोमड़ी से कहना आरंभ किया, लोमड़ी बहन, ऐसा नहीं है जो बात तुम मुझे बता रही हो मुझे पता नहीं है। मुझे सब कुछ पता है। मित्रता का फैसला तो केवल जंगल में रहने वाले प्राणियों ने किया है, गांव अथवा नगर में रहने वाले प्राणियों ने नहीं। लोमड़ी ने मुर्गी की बातों में हाँ मिला दी,
क्योंकि उसे तो किसी भी तरह मुर्गे का मांस खाना था। मुर्गे ने आगे कहना आरंभ किया, बहन, नीचे से तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा होगा, किंतु मुझे यहां से स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि गांव के शिकारी कुत्ते का एक झुंड बड़ी तेजी के साथ इस ओर दौड़ा चला आ रहा है। जब वे यहां से गुजर जाएंगे तब मैं नीचे आकर आपके साथ बातें करूंगा। जबकि वास्तविकता में मुर्गे को कोई कुत्ता नहीं दिखाई पड़ रहा था। यह तो केवल उसके मस्तिष्क की उपज थी। कुत्तों के आने की बात सुनकर लोमड़ी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। अब उसे अपनी सामत नजर आने लगी। अतः वह सिर पर पांव रखकर मुर्गे से यह कहते हुए दौड़ पड़ी, अच्छा भैया मुर्गे, आज मैं थोड़ा जल्दी में हूं। मुझे एक बहुत आवश्यक काम याद आ गया है। फिर किसी दिन फुर्सत में बैठकर बातें करेंगे। लोमड़ी बेचारी को यह क्या पता था कि मुर्गे नहले पर दहला मार रहा है। लोमड़ी को भागता देखकर मुर्गे के चेहरे पर मुस्कान की लहर दौड़ गई। वह मन ही मन भगवान को धन्यवाद देने लगा कि उसकी सूझबूझ और धैर्य से उसके प्राणों पर आया संकट टल गया। दोस्तों, हमें अपनी बुद्धि और चतुराई पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूसरा कोई हमसे भी अधिक चतुर और बुद्धिमान हो सकता है। आज की दूसरी प्रेरणादायक कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक दिन सम्राट नेपोलियन अपने पत्नी के साथ पैदल घूमने निकले। वह लोग धीरे धीरे टहलते हुए कुछ आगे निकल गए। रास्ते में जो भी उन्हें देखता वह बड़े आदर व सम्मान के साथ सिर झुकाकर उनका अभिवादन करता। उन्हें देखते ही लोग उनके रास्ते छोड़कर किनारे खड़े हो जाते। इसी प्रकार वह आगे बढ़ते बढ़ते थोड़ी ही देर में एक ऐसी जगह से गुजर रहे थे जहां का रास्ता बहुत ही संकरा था। उन्होंने देखा सामने की ओर से एक लकड़हारा अपने सिर पर लकड़ी का भारी गट्ठर लिए आ रहा है। उस लकड़हारे को पास आता देखकर सम्राट नेपोलियन रास्ता छोड़कर एक किनारे खड़े हो गए। उन्होंने अपनी पत्नी से भी ऐसा ही करने को कहा। नेपोलियन की पत्नी को पति का लकड़हारे के लिए रास्ता छोड़ना अच्छा नहीं लगा। उन्होंने सोचा कि सम्राट एक मामूली आदमी के लिए रास्ता छोड़कर किनारे खड़े हो जाए तो इससे सम्राट का अपमान है। उन्होंने सम्राट से नाराज होते हुए कहा, एक तो लकड़हारे ने आपका अभिवादन नहीं किया और दूसरे आपने उस मजदूर के लिए रास्ता छोड़ दिया। ऐसा लगता है सम्राट आप नहीं, वह व्यक्ति ही था। सम्राट नेपोलियन ने अपनी पत्नी की तरफ देखा। फिर वह सहज भाव से बोले, महारानी, श्रम का अभिवादन किसी भी सम्राट से अधिक आवश्यक है। हमें सदैव श्रम का सम्मान करना चाहिए। हमारे जीवन की सब सुख सुविधाएं इन मामूली किसानों और मजदूरों के श्रम का ही फल है। अतः हमें याद रखना चाहिए, श्रम से सब कुछ संभव है। श्रम से व्यक्ति आगे बढ़ता है। हमें श्रम का सम्मान करना चाहिए। मां गायत्री की कृपा सदैव आप पे और आपके परिवारजनों पे बरसती रहे, इसी शुभकामना के साथ जय मां गायत्री, जय परम पूज्य गुरुदेव, जय परम वंदनीय माता जी।